अमकारी आठम व्रत विधि तथा व्रत कथा। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस व्रत को महिलाओं को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत महिलाओं के लिए जहाँ विशेष फलदायी है, वही अनिवार्य भी है। इस व्रत को नहीं करने वाली महिलाएं अगर अन्य व्रत करती है तो वह व्रत फलदायी नहीं होते, खंडित माने जाते हैं। यह व्रत 8 वर्ष तक किया जाता है। व्रत की समाप्ति पर इसका उजमन कर गाय के ग्वाले को कपड़े, चरण पादुका, पंख, नारियल और यथाशक्ति नगदी देनी चाहिए। अमकारी आठम व्रत कथा। एक कुकड़ी और एक मकड़ी जंगल में रहती थी। एक समय अचानक जब जंगल में आग लगी तो कुकड़ी अपने बच्चों को छोड़कर उड़ गई। दूसरे जन्म में कुकड़ी ने राजा के यहाँ और मकड़ी ने एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। समय अनुसार दोनों का ही विवाह हुआ। कुकड़ी एक राजा की रानी बनी और मकड़ी एक निर्धन ब्राह्मण के साथ ब्याही गई। कुकड़ी जो राजा की रानी थी, उसको जितने भी बच्चे होते थे सभी की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन मकड़ी जो इस जन्म में ब्राह्मणी थी, उसको होने वाले सभी बच्चे जीवित रहते थे। यह देखकर राजा की रानी मन ही मन बहुत जला करती थी कि मेरे सारे बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए और इस ब्राह्मणी के सभी बच्चे जीवित हैं। मैं इस ब्राह्मणी को अपनी सहेली बनाकर क्यों न इसके बच्चों को मार डालूं। रानी ने अपने मन में ऐसा विचार कर ब्राह्मणी से कहा कि मैं तुमको अपनी सखी बहन बनाना चाहती हूँ। तब ब्राह्मणी बोली, आप तो राजा की रानी हैं और मैं एक गरीब ब्राह्मणी हूँ। मैं आपकी सखी बहन अच्छी नहीं लगूंगी। लेकिन रानी द्वारा आग्रह करने पर ब्राह्मणी सहेली बनने को राजी हो गई और दोनों ने बहन का रिश्ता मान लिया। कुछ दिन बाद रानी ने जहर मिले लड्डू बनाकर अपनी सहेली ब्राह्मणी के बच्चों के लिए दासी के साथ भिजवाए। लड्डू देखकर ब्राह्मणी के बच्चों ने कहा, माँ, मौसी जी ने जो लड्डू भेजे हैं वे हमको खाने दो। तब ब्राह्मणी बोली कि बेटा, अभी तो भोजन कर लिया है, इसलिए सुबह खा लेना। बच्चे रात्रि को सो गए और भगवान की अपार कृपा से रात भर में लड्डुओं का सारा जहर भी समाप्त हो गया। सुबह उठकर ब्राह्मणी के बच्चों ने रानी द्वारा भेजे गए लड्डू खाए, लेकिन किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ और सभी बच्चे रोजाना की तरह खेलते रहे। यह चमत्कार ब्राह्मणी द्वारा किए जाने वाले अमकारी आठम के व्रत का था। इधर रानी ने अपनी दासी को ब्राह्मणी के घर ये देखने के लिए भेजा कि ब्राह्मणी के बच्चे अगर मर गए हो तो बहन के नाते मैं भी जाकर नहा आऊं। दासी ने ब्राह्मणी के घर जाकर देखा कि सभी बच्चे तो जीवित हैं और आंगन में खेल रहे हैं। दासी ने जाकर रानी को बताया कि ब्राह्मणी के तो सभी बच्चे आंगन में खेल रहे हैं और कोई भी बच्चा नहीं मरा है। यह सुनकर रानी तो जल भुन गई और ब्राह्मणी के बच्चों को कैसे मारा जाए, यह दुर्विचार उसके मन में उत्पन्न हुआ। कुछ समय बीत जाने के बाद रानी ने
सांप, बिच्छू आदि जहरीले जंतु मंगवाए और उन सब को एक डिब्बे में बंद करके अपनी सहेली ब्राह्मणी के घर भेजते हुए यह कहलवाया कि इस डिब्बे में बच्चों को खेलने के लिए भंवरे, चक्री आदि खिलौने हैं। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मौसी ने हमारे लिए जो खिलौने भेजे हैं वे हमको खेलने के लिए दो। जब माँ ने डिब्बा खोला तो डिब्बे में भंवरे, चक्री आदि खिलौने ही थे जो उसने बच्चों को खेलने के लिए दे दिए। यह सब भगवान की ही कृपा से हुआ था। रानी ने फिर से दासी को भेजा कि जा, अब देखकर आ कि ब्राह्मणी के सभी बच्चे मरे या नहीं। दासी ने ब्राह्मणी के घर जाकर देखा तो उसके सभी बच्चे भंवरे और चक्री से खेल रहे थे। दासी ने रानी के पास आकर बताया कि ब्राह्मणी के सभी बच्चे तो भंवरे, चक्री से खेल रहे हैं। यह सुनकर रानी अपनी ईर्ष्या को नहीं दबा सकी और बच्चों को मारने का उपाय करती रही। जब रानी गर्भावस्था में थी तो उसने एक दिन मरी हुई बच्ची को जन्म दिया, लेकिन रानी ने इस बात को सभी से छुपाकर रखा कि उसकी मरी हुई लड़की पैदा हुई है। रिवाज के अनुसार रानी ने 10 दिन बाद सूरज पूजन का मुहूर्त निकलवाया और ब्राह्मणी सखी को खबर भेजी कि सूरज का मुहूर्त है, इसलिए जल्दी आना। आज ब्राह्मणी का भी अमकारी आठम का व्रत था। वह जल्दी से स्नान करके झरते हुए गीले बाल से ही रानी के बुलाने पर राजमहल चली गई। रानी तो किसी भी तरह ब्राह्मणी को दुखी देखना चाहती थी। ब्राह्मणी के आने के पूर्व से ही रानी ने मरी हुई लड़की को पालने में सुला दिया था। रानी ने ब्राह्मणी को अपने कमरे में आते ही कहा कि बहन, पालने में लड़की सो रही है, इसको संभालना, मैं जरा नहाकर आती हूँ। ब्राह्मणी ने पालने से लड़की को उठाया तो ब्राह्मणी के गीले बालों का पानी मरी हुई लड़की के मुंह में गिरते ही लड़की जीवित होकर रोने लगी। लड़की के रोने की आवाज सुनकर रानी नहाकर तुरंत आई और अपनी बच्ची को ब्राह्मणी के गोद में जीवित देखकर उसी समय ब्राह्मणी के पैरों पर गिरकर कहने लगी कि बहन, मैंने तो मरी हुई लड़की को पालने में सुला रखा था। मैं तुमको लड़की मारने का कलंक लगाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी कृपा से यह लड़की तो जीवित हो गई। रानी की बात सुनने के बाद ब्राह्मणी ने कहा कि बहन, इसमें मेरी कोई कृपा नहीं है, यह सब तो भगवान अमकार का चमत्कार है। फिर रानी ने अपनी सहेली ब्राह्मणी के समक्ष वह सभी कहा जो उसने बच्चों को मारने के लिए किया था। ब्राह्मणी ने अपनी सहेली रानी से कहा कि हम पंडित के पास चलकर अपने ग्रह बतावे कि तुम्हारे बच्चे जीवित क्यों नहीं रहते। जब दोनों पंडित के पास पूछने गई तो पंडित ने रानी से कहा कि आप पूर्व जन्म में कुकड़ी थी और आपकी यह सहेली मकड़ी थी। जब जंगल में आग लगी तो आप तो बच्चों को छोड़कर उड़ गई, लेकिन यह मकड़ी आपके और अपने बच्चों के साथ उस आग में जल गई। आपने बच्चों की कोई चिंता नहीं की और
केवल अपनी जान को बचाया। आपकी इसी स्वार्थ की भावना के फलस्वरूप आपके बच्चे जीवित नहीं रहते हैं और मकड़ी ने अपने और आपके बच्चों के साथ आग में जलकर अपने प्राण गंवाए। इसलिए इसके सभी बच्चे जीवित हैं, क्योंकि उसमें परमार्थ भावना थी और यह व्रतशील भी रही। आज भी आपकी इस सहेली का अमकारी का व्रत है और इसके गीले बालों का पानी मरी हुई लड़की के मुंह में गिर जाने से आपकी बच्ची जीवित हो गई। उसी दिन से रानी ने भी अमकारी अष्टमी का व्रत करना शुरू कर दिया, जिससे उसके बच्चे जीवित रहने लगे। अंत में बच्चों का सुख भोगकर वह रानी मोक्ष को प्राप्त हुई।